अमेरिका चीन की शह पर उछलते पाकिस्तान का गुरूर होगा चकनाचूर। भारत के 5 महाबली करेंगे सर्वनाश। ऑपरेशन सिंदूर की हार से बौखलाया पाकिस्तान लाया विदेशी हथियार। भारत ने खोल दिया अपना गुप्त जखीरा। आसमान से लेकर जमीन तक डीआरडीओ के पंच प्रहार से कांप उठा दुश्मन। अब हर हमले का होगा मुंह तोड़ जवाब। ब्रह्मोस यार की 800 किलोमीटर रेंज से थर्राया इस्लामाबाद। भारत की एक मिसाइल करेगी पाकिस्तान का खेल खत्म। राफेल और सुखोई पर लगते ही अस्त्र बनी काल। 200 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तानी जेट्स का होगा शिकार। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई 4 दिनों की छोटी जंग ने माहौल को बेहद तनावपूर्ण बना दिया है। इस टकराव के बाद अमेरिका, जो हमेशा से ही अपनी दोहरी चालों के लिए जाना जाता है, एक बार फिर पाकिस्तान की गोद में जा बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अमेरिका ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान की मदद की थी और अब वो खुलेआम भारत के खिलाफ उसे घातक हथियारों से लैस कर रहा है। यह भारत की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। लेकिन शायद वॉशिंगटन और इस्लामाबाद दोनों एक बात भूल रहे हैं। ये 2025 का नया भारत है, जो अब किसी के दबाव या धमकियों से नहीं डरता। पाकिस्तान को अमेरिकी AM-120 एमराम और उसके सदाबहार दोस्त चीन से PL-15 मिसाइलों की नई खेप मिल रही है। चीन का पाकिस्तान को हथियार देना कोई नई बात नहीं, वो तो उसका आका है। लेकिन अमेरिका का यह कदम वाकई हैरान करने वाला है, जो दिखाता है कि वो इस क्षेत्र में शांति नहीं चाहता। लेकिन भारत को पाकिस्तान के पास आ रही इन विदेशी मिसाइलों की रत्ती भर भी चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे तरकश में ऐसे ऐसे तीर मौजूद हैं जो दुश्मन के हर चक्रव्यूह को भेदने की ताकत रखते हैं। आज हम आपको भारत की उन 5 महाबली मिसाइलों से मिलवाएंगे, जिनका सिर्फ एक वार पाकिस्तान के हर शहर को खंडहर में बदल सकता है। ये वो हथियार हैं जो अकेले ही जंग का नक्शा पलट कर रख सकते हैं। हम आपको बताएंगे इन धमाकेदार मिसाइलों की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत की स्वदेशी शक्ति का महाविस्फोट अब मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया करेगी हिंदुस्तान को सलाम। तो चलिए शुरू करते हैं पाकिस्तान के विनाश के उन 5 महाअस्त्रों की उल्टी गिनती, जिन्हें भारत ने बड़ी खामोशी और सटीकता से तैयार किया है। ये कहानी सिर्फ मिसाइलों की नहीं, बल्कि भारत की उस दूरगामी सोच, उस आत्मनिर्भरता और उस अदम्य इच्छा शक्ति की है, जिसने आज हमें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत हमें आंख दिखाने से पहले 100 बार सोचेगी। पाकिस्तान AIM-120, AMRAAM और PL-15 जैसी भीख में मिली मिसाइलों को पाकर भले ही खुश हो रहा हो, लेकिन वो ये नहीं जानता कि भारत ने DRDO के साथ मिलकर एक ऐसा अभेद्य किला तैयार कर लिया है, जिसकी हर ईंट स्वदेशी तकनीक और भारतीय वैज्ञानिकों के पसीने से बनी है। ये उधार की ताकत नहीं, ये हमारी अपनी कमाई हुई शक्ति है। तो काउंटडाउन शुरू होता है नंबर 5 से। नंबर 5, विशोरेड, जमीन पर खड़ा हवाई सुरक्षा का प्रहरी। हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है वो हथियार जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसका नाम है विशोरेड, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नाम सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई छोटा मोटा हथियार होगा, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये दुश्मन के उन इरादों को हवा में ही भस्म कर देता है, जो चोरी छिपे हमारी सीमाओं में घुसने की कोशिश करते हैं। विशोरेड एक मैन पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है, यानी इसे हमारे वीर जवान अपने कंधे पर रखकर कहीं भी किसी भी वक्त तैनात कर सकते हैं। सोचिए, सियाचिन की बर्फीली चोटियां हों या राजस्थान का तपता रेगिस्तान, हमारा एक अकेला सैनिक इस ब्रह्मास्त्र से लैस होकर दुश्मन के पूरे स्क्वाड्रन पर भारी पड़ सकता है। आधुनिक युद्धों में, खासकर जैसा हमने दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखा है, तुर्की के बैरक्टार जैसे ड्रोन्स ने पारंपरिक सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और बड़े एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आसानी से नहीं आते। पाकिस्तान भी ऐसी ही रणनीति अपनाकर सीमा पर अपने छोटे ड्रोन्स या हेलीकॉप्टरों से घुसपैठ की नापाक कोशिश करता है, लेकिन अब विशोरेड की तैनाती के बाद ये उसके लिए एक बुरा सपना साबित होगा। इसकी रेंज 6 किलोमीटर है और यह 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से अपने लक्ष्य पर झपटती है। इसका वजन मात्र 17 किलोग्राम है, जो इसे बेहद फुर्तीला और घातक बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका गाइडेंस सिस्टम। इसमें लगा इंफ्रारेड इमेजर सीकर
दुश्मन के इंजन से निकलने वाली गर्मी को पहचान कर उसे लॉक कर लेता है। इसे सरल भाषा में समझें तो ये मिसाइल दुश्मन के हेलीकॉप्टर या ड्रोन के इंजन से निकलती गर्मी का पीछा करती है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की गंध का पीछा करता है। एक बार ये लॉक हो गई तो लक्ष्य का बचना नामुमकिन है। पाकिस्तान के पास जो अंजा मिसाइल है उसकी रेंज सिर्फ 4 किलोमीटर है और तकनीक में भी ये विशोरेड के सामने कहीं नहीं टिकती। 2025 में भारतीय सेना में शामिल होने के बाद विशोरेड को बड़े पैमाने पर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक की सीमाओं पर तैनात किया जा चुका है। ये जमीनी सेना के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम कर रही है। कल्पना कीजिए, कश्मीर की किसी फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारा एक जवान मुस्तैद है, उसके कंधे पर विशोरेड है और पाकिस्तान का कोई जासूसी ड्रोन सीमा पार करने की जुर्रत करता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, विशोरेड का एक फायर उसे आग के गोले में बदल देगा। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि सीमा पर खड़े हर भारतीय सैनिक का वो आत्मविश्वास है जो कहता है कि अब दुश्मन की कोई भी उड़ने वाली चीज हमारी इजाजत के बिना भारतीय आसमान में दाखिल नहीं हो सकती। यह जमीनी सैनिक को आसमान का राजा बना देती है। नंबर 4, NRSAM, समंदर का अजेय सुरक्षा कवच। काउंटडाउन में नंबर 4 पर है भारतीय नौसेना का वो अदृश्य सुरक्षा घेरा जो दुश्मन की हर मिसाइल को हमारे जहाजों तक पहुंचने से पहले ही समंदर में दफन कर देगा। इसका नाम है NRSAM, नेवल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। हमने जमीन की बात कर ली, लेकिन समंदर का क्या? हिंद महासागर में भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की जुर्रत करने वालों के लिए भी हमने एक अचूक कवच तैयार किया है। आज के दौर में अरबों डॉलर के जंगी जहाज सबसे ज्यादा एंटी शिप मिसाइलों के खतरे का सामना करते हैं। दुश्मन सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही इन मिसाइलों को दाग कर हमारे कीमती युद्धपोतों को डुबोने की कोशिश कर सकता है। हाल के वैश्विक संघर्षों में हमने देखा है कि कैसे एक अकेली एंटी शिप मिसाइल ने बड़े बड़े जंगी जहाजों को जल समाधि दे दी। पाकिस्तान के पास भी अमेरिका से मिली हारपून जैसी खतरनाक एंटी शिप मिसाइलें हैं और चीन तो ऐसी मिसाइलों का जखीरा बना रहा है। इन्हीं खतरों से निपटने के लिए DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर NRSAM को विकसित किया है। ये एक वर्टिकल लॉन्च मिसाइल है जिसे जहाज से सीधा ऊपर की ओर दागा जाता है और यह 360 डिग्री में किसी भी दिशा से आ रहे खतरे को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। इसकी रेंज 15 से 25 किलोमीटर है और यह 3087 किलोमीटर प्रति घंटे माक 2.5 की रफ्तार से हमला करती है। पाकिस्तान अपनी नौसेना के लिए चीन से LY-80 सिस्टम खरीद रहा है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है। रेंज में वो NRSAM से आगे दिख सकता है, लेकिन समुद्री जंग में रेंज से ज्यादा जरूरी होता है क्विक रिएक्शन टाइम और सटीकता। इसका मतलब है कि जैसे ही दुश्मन की मिसाइल रडार पर दिखती है, NRSAM को लॉन्च होने और उसे तबाह करने में सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। समंदर की जंग में यही चंद सेकंड जीत और हार का फैसला करते हैं। NRSAM को खास तौर पर सी स्किमिंग मिसाइलों को मारने के लिए डिजाइन किया गया है, जो समंदर की सतह से कुछ ही मीटर ऊपर उड़कर आती है और रडार की पकड़ से बचने की कोशिश करती है। NRSAM का एक्टिव रडार सीकर ऐसी चालाक मिसाइलों को भी ढूंढ निकालता है। 2025 में इसके नौसेना में शामिल होने के बाद हमारे युद्धपोत, खासकर विमान वाहक पोत INS विक्रांत और विक्रमादित्य, एक चलती फिरती अभेद्य किलेबंदी में तब्दील हो गए हैं। NRSAM लंबी दूरी की बराक 8 मिसाइलों के साथ मिलकर एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच, लेयर्ड डिफेंस सिस्टम बनाती है, जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन है। यह मिसाइल इस बात का प्रमाण है कि भारत अब सिर्फ जमीन और आसमान में ही नहीं, बल्कि गहरे समंदर में भी अपनी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम और आत्मनिर्भर है। नंबर 3, रुद्रम, दुश्मन को अंधा, बहरा और गूंगा बनाने वाला अस्त्र। अब काउंटडाउन पहुंचता है नंबर 3 पर। यह वो हथियार है जो दुश्मन को उसकी जमीन पर घुसकर तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है रुद्रम और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है, दुश्मन के इलाके में प्रलय लाना। रुद्रम भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो हवा से जमीन पर मार करती है। यह किसी भी जंग के पहले घंटे का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। क्यों? इसे सरल भाषा में समझिए। किसी भी देश की एयर डिफेंस प्रणाली का दिमाग, उसकी आंखें और कान उसके रडार होते हैं। ये रडार ही आसमान में दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगाते हैं और उन्हें मार गिराने के लिए मिसाइलें गाइड करते हैं। रुद्रम का एकमात्र मिशन है दुश्मन के इन्हीं रडारों को ढूंढना और उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देना।
इसे सैन्य भाषा में SEAD सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस यानी दुश्मन की हवाई सुरक्षा को दबाने का मिशन कहते हैं। एक बार रुद्रम ने अपना काम कर दिया तो दुश्मन की पूरी एयर डिफेंस प्रणाली अंधी, बाहरी और गूंगी हो जाती है। इसके बाद हमारी वायुसेना के जगुआर, मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमान बिना किसी रोक टोक के दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। रुद्रम 1, जिसकी रेंज 150 से 250 किलोमीटर है, पहले ही सेवा में शामिल हो चुकी है। इसे हमारे सुखोई 30 AMKI और तेजस विमानों से दागा जा सकता है। यह 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसकी सबसे बड़ी चालाकी है इसका गाइडेंस सिस्टम। इसमें लगा पैसिव रडार सीकर खुद को सिग्नल नहीं भेजता, इसलिए दुश्मन को इसके आने का पता ही नहीं चलता। ये तो बस चुपचाप दुश्मन के रडार से निकलने वाले सिग्नलों को सुनता है और उसी सिग्नल की रस्सी पकड़कर उसके सोर्स तक पहुंचकर उसे तबाह कर देता है। यानी दुश्मन का रडार खुद अपनी मौत को दावत देता है। पाकिस्तान के पास राद नाम की एक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है। रेंज में भले ही वो रुद्रम से थोड़ी आगे हो, लेकिन रुद्रम की खासियत है इसका पेनिट्रेशन वॉरहेड। ये वॉरहेड कंक्रीट के बने मजबूत बंकरों को भी भेद कर अंदर बैठे दुश्मन और उसके उपकरणों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। लेकिन DRDO यहीं नहीं रुका। 2025 में रुद्रम सीरीज का जो नया संस्करण टेस्ट किया जा रहा है वो होश उड़ा देने वाला है। रुद्रम 3 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जिसकी रफ्तार 7408 किलोमीटर प्रति घंटे माक 6 से भी ज्यादा होगी। इतनी तेज रफ्तार पर आने वाली मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। रुद्रम सीरीज की ये मिसाइलें भारत को वो ताकत देती हैं जिससे हम जंग शुरू होने के पहले घंटे में ही पाकिस्तान की पूरी हवाई सुरक्षा को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर उसे सबक सिखाने का भारतीय संकल्प है। नंबर 2, अस्त्र आसमान का अनडिस्प्यूटेड बाहुबली। काउंटडाउन में अब हम आ पहुंचे हैं नंबर 2 पर। ये वो योद्धा है जिसने हवा में भारत की बादशाहत पर मुहर लगा दी है। इसका नाम है अस्त्र। ये नाम ही अपने आप में काफी है दुश्मन के दिल में खौफ पैदा करने के लिए। अस्त्र भारत की पहली स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVR-AAM है। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन के फाइटर जेट को तबाह कर सकती है इससे पहले कि दुश्मन का पायलट भारतीय विमान को देख भी पाए। ये हवा से हवा में लड़ी जाने वाली जंग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो आज भारत के पास है। अब हमारे पायलट को दुश्मन के साथ खतरनाक डॉग फाइट में उलझने की जरूरत नहीं। वो दुश्मन की नजरों से कोसों दूर रहकर एक बटन दबाकर अपना काम खत्म कर सकता है और सुरक्षित वापस लौट सकता है। पाकिस्तान अपनी चीनी PL-15 मिसाइल पर बहुत इतराता है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन वो भूल जाता है कि भारत का अस्त्र अब एक नहीं बल्कि कई रूपों में तैयार हो चुका है। अस्त्र MK1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है, पहले से ही हमारी वायुसेना के सुखोई 30 AMKI, MiG-29 और सबसे खास हमारे स्वदेशी तेजस फाइटर जेट पर तैनात है। तेजस और अस्त्र की स्वदेशी जोड़ी दुश्मन के लिए काल है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है क्योंकि 2025 में अस्त्र MK2 के सफल परीक्षणों ने पाकिस्तान और चीन दोनों की नींद उड़ा दी है। अस्त्र MK2 की रेंज 200 किलोमीटर तक है जो सीधे सीधे पाकिस्तान की PL-15 को टक्कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अस्त्र MK3 पर भी काम कर रहा है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा होने का अनुमान है। सोचिए, हमारा लड़ाकू विमान अपनी सीमा के अंदर रहते हुए ही पाकिस्तान के अंदर उड़ रहे दुश्मन के जेट को मार गिराएगा। अस्त्र की सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार और सटीकता। यह लगभग 5000 किलोमीटर प्रति घंटे माख 4.5 की स्पीड से लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसकी ECCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर क्षमताएं इसे लगभग अजेय बना देती हैं। सरल शब्दों में ये मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि अगर दुश्मन इसे जैमर से भटकाने की कोशिश करे तो ये उन जैमिंग सिग्नल्स को अनदेखा कर सकती है और फिर भी अपने असली लक्ष्य को पकड़ सकती है। इसका नो एस्केप जोन बहुत बड़ा है जिसका मतलब है कि एक बार यह मिसाइल लक्ष्य के करीब पहुंच गई तो फाइटर जेट के लिए किसी भी तरह से बचकर निकलना नामुमकिन हो जाता है। कीमत के मामले में भी अस्त्र विदेशी मिसाइलों पर भारी पड़ता है। यह अमेरिका की AMRAAM से काफी सस्ता है जिससे हम बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन कर सकते हैं।
2025 के परीक्षणों ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब एयर टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है। नंबर 1, ब्रह्मोस ER, सर्वनाश का दूसरा नाम, भारत का ब्रह्मास्त्र। और अब काउंटडाउन के शिखर पर नंबर 1 पर है वो महाबली, जिसका नाम सुनते ही न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के भी पसीने छूट जाते हैं। ये मिसाइल नहीं बल्कि भारत का ब्रह्मास्त्र है। इसका नाम है ब्रह्मोस ER, यानी एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हथियार है जो थल, जल और नभ तीनों सेनाओं के तर्कश में मौजूद है। इसे जमीन, हवा, समंदर और पनडुब्बी कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये भारत रूस के संयुक्त प्रयास का नतीजा है, लेकिन अब भारत इसमें 70% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण इस्तेमाल कर रहा है। पहले ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर तक सीमित थी, क्योंकि भारत MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य नहीं था। लेकिन 2016 में सदस्य बनने के बाद हमने इसकी असली ताकत को डिब्लोकेर कर दिया। आज ब्रह्मोस ER 800 किलोमीटर दूर तक अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है और भविष्य में इसे 1500 किलोमीटर तक ले जाने की योजना है। सोचिए, भारत अपनी सीमा के अंदर से ही पाकिस्तान के लगभग हर बड़े शहर, उसके नौसैनिक अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। सुखोई 30 दागी गई ब्रह्मोस ग्वादर पोर्ट को निशाना बना सकती है। जमीन से लॉन्च की गई ब्रह्मोस इस्लामाबाद में बैठे दुश्मन के आकाओं के हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार, 3704 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग माक 3। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जब यह मिसाइल अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ती है तो दुश्मन के रडार को इसे पकड़ने और प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता। पाकिस्तान की बाबर क्रूज मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से भी कम है, उसे बीच में ही मार गिराना आसान है, लेकिन ब्रह्मोस को रोकना नामुमकिन है। यह सिर्फ अपने 300 किलो के वॉरहेड से ही तबाही नहीं मचाती, बल्कि इसकी अपनी गतिज ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि यह किसी पहाड़ से टकराने जैसी ताकत से लक्ष्य में घुस जाती है, जिससे बड़े से बड़े जंगी जहाज के 2 टुकड़े हो सकते हैं। 2025 तक भारतीय सेना ने 220 से ज्यादा ब्रह्मोस ER वर्जन का ऑर्डर दे दिया है। इतना ही नहीं, भारत अब ब्रह्मोस का निर्यातक भी बन गया है। फिलीपींस जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत से ब्रह्मोस खरीद रहे हैं। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा प्रतीक है। और ये तो सिर्फ झांकी है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। भारत अब ब्रह्मोस 2 पर काम कर रहा है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसकी अनुमानित रफ्तार 9878 किलोमीटर प्रति घंटा, मार्च 8 होगी। जब यह हथियार भारत के तर्कश में आएगा तो दुनिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। यानी दोस्तों, पाकिस्तान चाहे अमेरिका से AM-120 खरीद ले या चीन से PL-15, वो भारत की स्वदेशी मिसाइल शक्ति के सामने कहीं नहीं टिकता। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी मिसाइलों की विफलता ने यह साबित कर दिया था कि विदेशी हथियार खरीदना एक बात है और उन्हें प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करना दूसरी। भारत की ताकत सिर्फ इन 5 मिसाइलों में नहीं, बल्कि हमारे DRDO के उन हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के दिमाग और मेहनत में है, जिन्होंने दिन रात एक करके देश को यह अजेय शक्ति दी है। ये मिसाइलें सिर्फ लोहा और बारूद नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान और संकल्प हैं। ये इस बात का ऐलान है कि भारत अब रक्षा के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। हम अपना कवच और अपना शस्त्र खुद बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत की यह पंच प्रहार वाली मिसाइल शक्ति पाकिस्तान और चीन को हमेशा के लिए शांत कर देगी? और क्या ब्रह्मोस 2 के आने के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक बन जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।